कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, लिनक्स हमेशा विंडोज से बेटर ही है। फिर भी विंडोज का मार्केट कैप, बट अब नहीं। तो फाइनली आई एम स्विचिंग टू लिनक्स, और इस वीडियो में हम विंडोज को बैकअप से लेकर उसको लिनक्स पे स्विच करने तक पूरा प्रोसेस देखेंगे। और ये एक मल्टी पार्ट वीडियो सीरीज है जिसमें हम स्विच से लेकर लिनक्स को नेक्स्ट लेवल ले जाने तक पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसको ऑनलाइन या फिर पेन ड्राइव के थ्रू बैकअप कर लो। अब कौन सा लिनक्स डिस्ट्रो यूज करना है, तो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट डेबियन ही है। और इसको डाउनलोड करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप फुल इमेज डाउनलोड कर लो जिसमें सब कुछ पहले से प्री इंस्टॉल रहेगा, या फिर एक मिनिमल इमेज डाउनलोड करो और इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस रहेंगे वो खुद डाउनलोड कर लेगा। अगर नेट का कोई इशू है तो ही ये फुल वाला करो, वरना मिनिमल ही सही है। और इसके साथ साथ हम रूफस भी डाउनलोड करेंगे जो इमेज को पेन ड्राइव में फ्लैश करने के लिए यूज होगा। इमेज और रूफस डाउनलोड होने के बाद रूफस को रन करके पेन ड्राइव को पीसी में इंसर्ट और रूफस में उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करके जो इमेज डाउनलोड की है वो सेलेक्ट, बस फिर स्टार्ट। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देगा। और ये फिनिश होने के बाद शट डाउन। अब पीसी को ऑन करना है बट नॉर्मल नहीं, मतलब पीसी के बायोस सेटिंग्स में जाना है। अब ये प्रोसेस हर पीसी के लिए डिपेंडिंग आप कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हो अलग होगा, तो वो प्रोसेस मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने पीसी के बायोस में जाना है। तो गूगल पर अपने पीसी का ब्रांड या फिर जो भी है वो डालकर उसके बायोस सेटिंग सर्च करना, होपफुली आपको प्रोसेस मिल जाएगा। बायोस में आने के बाद सिक्योर बूट का ऑप्शन सर्च करना और उसको डिसेबल कर देना। और उसके बाद जो बूट ऑप्शन है उसमें पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना। बस फिर सेव एंड एग्जिट, और अब होपफुली वो पेन ड्राइव में बूट हो जाएगा। अब यहाँ से डेबियन इंस्टॉलेशन स्टार्ट। तो ग्राफिकल या नॉर्मल इंस्टॉलेशन में सोचना ही मत, ग्राफिकल से स्टार्ट करो। फिर लैंग्वेज सेलेक्ट, कंट्री, कीबोर्ड। अब यहाँ पर एक होस्ट नेम देना है, ये जो पीसी में लोकल होस्ट होता है वही है। हम यहाँ कस्टम भी दे सकते हैं, तो डेबियन ही रखेंगे। और फिर डोमेन नेम में भी डेबियन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें रूट/एडमिन का पासवर्ड क्रिएट करना है, और इसको भूलना मत वरना अपने पीसी को खुद ही एक्सेस नहीं कर पाओगे। फिर एक नॉर्मल यूजर क्रिएट। इसे ऐसे समझो कि एक रूट यूजर है जो एडमिन है, बट अगर हमेशा एडमिन लॉगिन करेंगे और आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, तो हो सकता है आप एडमिन के थ्रू अपने पीसी को डैमेज कर दो। इसलिए हमेशा रूट लॉगिन नहीं, एक नॉर्मल यूजर लॉगिन करते हैं। तो इन केस अगर कुछ गलती से गलत या उल्टा सीधा कर भी दिया तो वो उस लेवल का एक्सेस आपके पास नहीं रहेगा कि आप पीसी को ही डैमेज कर दो। इसलिए हमेशा एक नॉर्मल यूजर यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक यूजर, यूजर नेम और पासवर्ड। अब यहाँ पर डिस्क सेलेक्ट करनी है, तो एंटायर डिस्क ही करेंगे। और यहाँ ऑल इन वन फाइल्स। अब ये पूछ रहा है अभी तक जो हमने कॉन्फ़िगर किया है उसको डिस्क में राइट करना है, क्योंकि अभी ये सब पेन ड्राइव के थ्रू हो रहा है। तो ये करने पर ये सब इंस्टॉल कर देगा पीसी के ड्राइव में। तो कंटिन्यू, और डिस्क तो फॉर्मेट होगा ही, तो यस एंड कंटिन्यू। अब हमें पैकेज मैनेजर, मतलब जो पैकेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो कहाँ से होंगे, तो जो बाय डिफॉल्ट है वही सही है, इसलिए नो। और फिर जो क्लोजेस्ट लोकेशन है वो सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर भी डिफॉल्ट। ये तो आपके ऊपर है। अब यहाँ पर कौन सा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज करना है, लिनक्स में यही तो मस्त है, जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकते हैं। मुझे पर्सनली जीनोम काफी सही लगता है। अगर आपको ये सब के बारे में नहीं पता तो डिफॉल्ट रहने दो। अब बूट लोडर को इंस्टॉल करना है। बेसिकली जब हम पीसी को पावर ऑन करते हैं तो पहले बूट लोडर बूट होता है और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है। तो अभी ये ग्रब बूट लोडर को इंस्टॉल करने बोल रहा है, तो यस एंड कंटिन्यू। सब होने के बाद रीबूट एंड डन, वी आर इनटू डेबियन।
अब फर्स्ट स्टेप टू अपडेट द रेपोस। तो अभी यहाँ पर sudo मतलब सुपर यूजर्स एक्सेस नहीं है कि वो रेपोस को अपडेट कर पाए। हमें वो एक्सेस देना होगा थ्रू एडमिन। उसके लिए su मतलब सुपर यूजर और रूट पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था। अब यहाँ पर इस कमांड से हम sudo एक्सेस इस यूजर को दे रहे हैं। यूजर मोड नॉट फाउंड, क्योंकि पाथ सेट नहीं है, वो इंस्टॉल ऑलरेडी है। तो इसे ऐसे किए तो डन। और अब रीबूट। और बाय द वे, ये पाथ सेट करने के लिए .bash/rc फाइल को एडिट करना होगा बस। उसके लिए nano.bash/rc, और इन केस आपको नहीं पता, नैनो बस एक टेक्स्ट एडिटर है। अब यहाँ पर alt/ फाइल के एंड में जाने के लिए फिर ये लाइन ऐड कर देंगे। आप Ctrl+X, Y टू सेव एंड एंटर। बैश एंड रीबूट। अब sudo apt अपडेट किया तो इट वर्क्स। बट ये लुक देखो, लाइट मोड। तो पहले इसे चेंज करना होगा। सेटिंग्स और अपीयरेंस में जाके डार्क मोड।